के अंदर अलग अलग तरीके से देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ इस समय करण अर्जुन मौजूद हैं, जो लगातार पूरे अयोध्या में अपने गायन से, अपनी बातों से लोगों तक राम नाम के महत्व को बड़े स्तर पर पहुंचा रहे हैं, राम नाम की महत्ता को गाने का काम कर रहे हैं। इन्हीं से सीधे सबसे पहले बात करते हैं। करण अर्जुन जी, अभी तक की राम लला जी यहाँ पर थे, राम लला को लेकर लोगों के मन में भावनाएं थी, लंबा युद्ध चला, 500 साल का इंतजार रहा, उसके बाद राम लला आए। राम लला के लिए सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? हिंदी खबर के सारे दर्शकों को जय श्री राम। जब अयोध्या में कुछ नहीं था, अयोध्या में ये तो भूमि और सब कुछ था ही, विरासत भी, तो ये तो बड़ा विरासत है राम का, लेकिन राम मंदिर नहीं था, तो सब बहुत सारे लोग कहते थे कि अयोध्या में कुछ नहीं है, इन्वेस्ट करना भी फालतू का काम है। लेकिन आज जो भी इन्वेस्ट कर रहा है ना, उसे इतना प्राप्त हो रहा है, इतना प्राप्त हो रहा है। आज आप जाकर के देख सकते हैं, पूरे अयोध्या में घूमिए, रोज नहीं तो कम से कम 2-4 क्या बोलते हैं होटल खुल रहे हैं, 10, 15, 20 फ्लैटें खरीदी जा रही, कहीं ना कुछ खरीदी नहीं बिक्री जा रही। इन्वेस्टमेंट इतना है और यहाँ पर इतना ज्यादा इकोनॉमिक सिस्टम यहाँ बना हुआ है जिसका जवाब नहीं है। जो यहाँ पर तिलक भी लगा रहे हैं ना, वो भी हजारों हजार कमा रहे हैं। लोग कहते थे राम के नाम पर क्या पाओगे, भाई क्या नहीं पा रहा है, सब कुछ, अन्न धन तन मन सुख संपदा सब कुछ पा रहे हैं। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। तो राम राज की परिकल्पना आज साकार अयोध्या में हो रही। और क्या चाहिए मुझे, बस यही चाहिए, राम को हृदय में रखता हूँ, बस मेरे लिए। और देखिए, हृदय में राम हैं भी, राम दरबार और हृदय से पूरी तरीके से लगी हुई। ये चित्र है, लेकिन चरित्र को भी अपनाता हूँ, अंदर में चरित्र भी है, ऊपर में चित्र है, अंदर में चरित्र है मेरा, तभी मैं राम को धारण किया हूँ। और चरित्र मेरा राम जैसा न बना पाऊँ तो ये चित्र रखकर व्यर्थ है मेरा रखना। राम लला के लिए कुछ गा के सुनाएं। मणियों से गणियों से सजा राम दरबार, शोभा गजब बनी, सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी, छायो शोभा चहु दिस अजब बनी। राजा राम जी के लिए आप लोग क्या कहेंगे? चित्रकूट में जब भगवान राम 12 वर्ष व्यतीत करते हैं, उधर से जनक जी आते हैं मिथिला से, भरत जी अपने सेनाओं को लेकर के, अयोध्या के प्रजाओं को लेकर के, माताओं को लेकर के पहुंचे कि राम को, भैया राम को बुला लेते हैं, 14 वर्ष कैसे रहेंगे वन में। कहते हैं उस चित्रकूट में 7 दिन 7 रात तक बैठकें चली, मीटिंग चली कि राजा राम को बनाया जाए। राम कहते थे नहीं, राजा भरत बने। 2 भाइयों के बीच फुटबॉल जैसा बन गया था राज सिंहासन। भाई का भातृ प्रेम को दर्शाता है हमारे राम के यह जीवन। और अयोध्या के कण कण में, अयोध्या के विराट से विराट, सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व में भगवान राम की उस मर्यादा, उनका विवेक, उनकी शालीनता है, उनकी मर्यादा, ये संस्कृति, हमारे सनातनता का प्रतीक, ये भगवा रंग। आपके भी अबीरी गुलाली कलर धारण किए पीले। हमें तो यही नहीं लगता कि आप हिंदी खबर के रिपोर्टर हैं या फिर अयोध्या वासी, आप प्रजा होकर के राम दरबार। अयोध्यावासी तो पूरा भारत है, पूरा भारत यहाँ। तो मैं यही कहना, इतनी अयोध्यावासी, राम है वहाँ अयोध्या है, जहाँ सूरज है वहाँ संसार है। कहते हैं जैसे सूर्य से किरणों को दूर नहीं किया जा सकता है, ऐसे हृदय से राम को कभी दूर नहीं किया जा सकता है। सबके हृदय में राम है। गीत के क्या भाव हैं सम्राट राम के लिए? आज राजा बने महाराज, आज राम राजा बने, आज राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। कंजल साज लिए घर घर में, मंगल साज सजे घर घर में, पूजा पात्र लिए सब कर में, पूजा पात्र लिए सब कर में, चले आरती करन को आज, चले आरती करन को आज, आज राम राजा बने, देखो राजा बने महाराज। आज राम राजा बने। हिंदी खबर के जितने भी दर्शक हैं, मैं इनसे कहना चाहूंगा कि आप लोग हिंदी खबर से सदैव जुड़े रहते हैं। अयोध्या में हम लोग इतने सौभाग्यशाली है, बहुत लोगों ने आया राम जी को पंडाल में, त्रिपाल में देखी उन्होंने, बस त्रिपाल में देखी, उसके आगे उन्होंने नहीं देखा। हम लोगों ने भगवान राम को त्रिपाल में भी देखी। फिर तत्कालीन जो भगवान को रखा गया था
4-5 सालों के लिए, उसमें भी देखा, आज महल में देखा, बालक रूप में भी देखा और राज रूप में भी देख रहा हूँ। राज्य आज महल में जो आज भगवान अवतार ले रहे हैं और प्रतिष्ठा हो रही है, वो भी देखने का अवसर हो रहा है। बहुत बड़ी बात है। अयोध्या में आज भी ये बहुत है जो राम से विमुख रहते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि आखिर में हमें राम का ही सहारा लेना ही पड़ेगा ना। बहुत लोग थे आज। अच्छा, मुझे देख करके सोशल मीडिया पर इस चीज का मुझे बहुत एक हंसी भी आती रहती है कि वो अकेले में तो सार्वजनिक रूप में राम का विरोध करते हैं और अकेले में आकर के राम नाम पे ही खाते हैं, राम नाम पे ही जीते हैं। सम्राट राम आ रहे हैं, आज विरोध की बात नहीं करते हैं और साफ तौर पर है कहीं ना कहीं। देखिए भाव देखिए, और उससे पहले मैं मंदिर भी दिखाना चाहूंगा कि अगर आप इधर मंदिर देखेंगे तो पूरी तरीके से यहाँ पर अभी आज चीजों को रोका गया है, खासतौर पर इसलिए कि ज्यादा भीड़ ना हो, जिससे कि व्यवस्थाएं पूरी तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से चलती रहे। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, अयोध्या। नमस्कार, मैं विक्रम राठौर और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। लगातार जिस तरीके से जनता का मूड और जनता क्या बोलती है उसको लेकर हम लगातार आपके बीच में आ रहे हैं और हमारा ये पूरा काफिला जो है पहुंच चुका है अयोध्या में, जहां आज प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बड़े स्तर पर हो रहा है। राजा राम के रूप में उनको प्राण प्रतिष्ठित किए जाने को, प्रभु को प्राण प्रतिष्ठित किए जाने का काम बड़े स्तर पर चल रहा है और बड़े स्तर पर लोग यहां पर पहुंच रहे हैं प्रभु के दर्शन करके। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, जो पूरा प्रांगण आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रभु श्री राम का दरबार है, जहां पर आज प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और लोग देखिए जय श्री राम के नारे यहां पर लगातार लगा रहे हैं और एक जोश है लोगों में। हालांकि गर्मी बहुत है, फिर भी लोग पूरी तरीके से उत्साहित हैं, बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, सभी जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। क्या कहाँ से आई मैम आप? जी यूपी मुरादाबाद। दर्शन कर लिए हैं? दर्शन कर लिए। कैसे रहे दर्शन? बहुत अच्छे। आज हम लोग पहले पिक्चर यानी कि चित्र ही देखते थे कि भाई राम मंदिर से यहाँ इस परिसर से जुड़ा हुआ कितना जगह है कि जहाँ पर हमारा मंदिर समाया है या जहाँ पर हमारी संस्कृति बनी हुई है, लेकिन आज आके वो देख भी लिया कि बीघों में कि इसका तो कोई समा ही नहीं रहा है कि कहाँ से कहाँ तक हमारी। इससे ये भी पता चला कि हमारी संस्कृति कहाँ से जुड़ी और कहाँ से हमारे पूर्वज हुए, जो आज हम इस नगरी में आके बहुत ही हमें खुशी महसूस हुई कि आज बाबा योगी नाथ जी का भी जन्मदिन है और उन्होंने यहाँ पर मनाया। उसको भी हम लोगों ने देखा, बहुत सजा हुआ है मंदिर और इस प्रांगण में कितनी भीड़ भाड़, कितना इस समय हमारा देश का क्या हाल हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी यहाँ पर संख्या में कोई कमी नहीं हुई है। पहली बार आई हैं? जी हाँ, बिल्कुल। पहले सिर्फ तस्वीरें देख रहे थे, आज वो हकीकत में देख लिया। और जय जय श्री राम। रामलला जी के सामने जब थी तभी तक तस्वीर देख रही थी, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब से ये कहा जा रहा है कि रामलला जी की आंखों में पूरी दुनिया दिखती है, प्यार दिखता है, भाव दिखता है। दिखा? तो बिल्कुल देखा। जैसे ही हम लोगों ने उनके दर्शन किए वैसी कपाट बंद हो गए। इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए कि उन्होंने हम लोगों को वो जो दर्शन हम लोग कर रहे थे रामलला, बस उनका स्वागत हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया और यही हम। राजा जी बैठ रहे हैं, अभी तो लल्ला जी थे, अब राजा जी आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। मंत्री जी आए हैं। मंत्री जी आए हैं। संत आए हैं। जी हाँ, बहुत अच्छा लगा। अब क्या होगा? अब जब अब राम राज्य की बात राज होगा तो पूरा फिर हमारा देश ही पूरा राम राज ही हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी के लिए क्या कहेंगे? योगी जी का जन्मदिन भी आज योगी जी का जन्मदिन है, उनको योगी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और उन्होंने उसको हमारे जितना यूपी का है, जितना देश और भी देशों से लोग आए हुए हैं, तो उन्होंने इस साम्राज्य को राम राज्य से स्थापित कर दिया और यही राम राज्य हमारा आगे पूरा विश्व में विख्यात है और रहेगा और था। बिल्कुल, राम राज्य की परिकल्पना जो कही जाती है वो थी और वो रहेगी। अम्मा कहाँ से आई हैं? बांसवाड़ा, राजस्थान से। राजस्थान से आई? हाँ। गर्मी नहीं लग रही? लग रही है तो क्या करें, अब दर्शन करने आए भगवान का हम तो। गर्मी तो बहुत है, तो अभी सहन करेंगे हम तो भगवान का दर्शन के लिए। दर्शन कर लिए? हाँ, ठंडक मिली? ठंडक मिली नहीं, प्रभु दर्शन हुए, आंखों ठंडक। हो गए। 2007 से अब तक अच्छा परिवर्तन है। 2007 में आए थे, भगवान नान टेंट में थे, ट्रेन में थे। सुरक्षा 2007 में भी आए थे। हाँ, 2007 हमें में। बहुत अच्छा लगा, दर्शन करने से बहुत फायदा मिला। अम्मा नीचे हम खड़े होकर बात कर लें, पिठिया दर्द करने लग रही है, कैसा लगा दर्शन करके? लगा, अच्छा लगा। और आप वो दरबार की देखिए जहाँ अभी जहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जरूर देखा, वहाँ कैसा रहा? बहुत अच्छा, बहुत शांत है वातावरण। राजस्थान से आए हैं? योगी जी के लिए क्या कहेंगे? राजस्थान में क्या कहा जाता है योगी जी के लिए? योगी जी अच्छा काम कर रही हैं, सुन रहे हम, आज देख लिया, अच्छा हो रहा है। देखा योगी जी? हाँ। बढ़िया काम हो रहा है। हाँ। और लोग भी हैं यहाँ पर, देखिए हम बात करते हैं अभी। यहाँ पर देखिए बच्चे भी आए हुए हैं और गर्मी भी है। देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या पी रहे हैं आप? सोडा शिकंजी। गर्मी लग रही है? हाँ। अच्छी खासी गर्मी। हाँ। कहाँ से आए? लखनऊ। लखनऊ से? अरे तो आप तो हमारे जिले से आ गए हैं।
पहली बार आए हैं? नहीं, इससे पहले भी आए हैं? कब आए थे? इससे पहले आए थे पहले आपको याद है कब आए थे? बहुत पहले आए थे, जब यहाँ पे इनॉग्रेशन हो रहा था तब आए थे। इनॉग्रेशन के टाइम पर जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तब आए थे। तब से लेकर अभी तक की कितना बदलाव दिखता है आपको? जब आप इससे पहले जब आए थे आज आए, कितना बदलाव दिख रहा है? बहुत बदलाव है और मतलब बहुत सारी चीजें डेवलप भी हो गई हैं, बहुत अच्छा हो गया है और जो आ रहे हैं उनके लिए बहुत सारी चीजें फैसिलिटीज वगैरह हो गई हैं। योगी जी का आज बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू हिम। आज यहाँ पर आके जैसे सब लोग कहते हैं कि जैसे सनातन का काम हो, मंदिर बने, रामलला आए, रामलला वहीं मंदिर वहीं बनाएंगे, बहुत सारे नारे आपने भी सुने होंगे। अब जब मंदिर बन रहा है और श्रेय ज्यादातर मोदी और योगी जी को ही दिया जाता है, तो आज जब उनका बर्थडे है और आज ही राजा राम को स्थापित भी किया जा रहा है, तो इन सब चीजों को जब आप लोग सुनते हो तो एज अ युवा आप लोगों के मन में क्या आता है? एज अ यूथ हमारे मन में ये आता है कि अच्छा है, हमारे जो आगे पिछले कल्चर्स वगैरह हैं उनको आगे कराया जा रहा है और सारे यूथ को पता चल रहा है कि हाँ ये सारी चीजें डेवलप हो रही है। बहुत अच्छी बात है ये चीज। बिल्कुल साफ तौर पर यूथ को पता भी होना चाहिए, क्योंकि जब यूथ को पता चलता है तो ही संस्कृति उनके साथ आगे बढ़ती हुई चलती है। सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? जी सर सही। जय श्री राम पहले तो बोलो। अरे हम सही कहे कि नहीं कहे पहले? आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे आपने क्या कहा? हैं। आपने कहा कि जैसे जैसे मतलब संस्कृति बढ़ती जाएगी, धर्म के जैसे जैसे युवा जानेगा तो संस्कृति आगे बढ़ेगी। आप युवा को बता रहे हैं? हाँ क्या बता रहे हैं? मतलब जैसे जैसे धर्म के प्रति मतलब आस्था जगेगी, ऐसे जैसे युवा संस्कृति के लिए धर्म संस्कृति करते जाएंगे। ये है। और संस्कृति धर्म संस्कृति का प्रचार। दर्शन कर लिए? दर्शन कर लिए। कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत शानदार, मजा आ गया। योगी जी के लिए अच्छा एक बार में क्या कहेंगे जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं? बर्थडे योगी जी सर। योगी सरकार योगी सरकार तो है, कर कहेंगे क्या? यही आएगा। आज उनका हैप्पी बर्थडे, अवतरण दिवस की आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत शुभकामनाएं। उनका व्यवहार और उनका आने वाला टाइम प्रधानमंत्री के हक है, बिल्कुल बनेंगे। हमारे प्रधानमंत्री तो बनेंगे। अभी जब आप आए, अभी आप आए कहाँ से? हम राजस्थान बांसवाड़ा से। तो राजस्थान से आप यहाँ आए हैं। यूपी के बारे में जो योगी जी जो काम करते हैं, आज उनका जन्मदिन है, राजस्थान के लोग क्या जानते हैं कि यूपी में क्या हो रहा है? अरे सर हम टीवी पे सुन रहे हैं, योगी नाम भी ऐसा है और काम भी उनका ऐसा है, तो उनका काम से ही प्यारा है। और भगवान क्या अवतार है? भगवान के अवतार हैं योगी सर। कहाँ से हैं यहाँ पर? यूपी में भगवान के अवतार हैं और ये अच्छा कार्य चल रहा है इस प्रदेश में, बहुत शानदार, मजा आ गया। आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री वही बनेंगे। जी सर। भारतवर्ष के लिए योगी जी और मोदी जी लगभग 20 साल और उनकी जरूरत है इस देश को, नेशनल के लिए। दर्शन कर लिया आपने? दर्शन कर लिए? दर्शन कर लिए राम जी के। कहाँ से हैं आप? मैं राजस्थान बांसवाड़ा से। आप भी राजस्थान से ही? हाँ। मुझे ये जानना है कि यूपी में तो चलिए रोज लोग दिखते हैं कि किस तरीके से काम हो रहा है, अयोध्या में क्या हो रहा है। आप पहली बार अयोध्या आए? नहीं, मैं 5वीं बार आ रहा हूँ। 5वीं बार आ रहे हैं। कितना बदलाव आपको अयोध्या में खास तौर पर दिखता है? और जब आप वहाँ से आते हैं तो और जिले भी जो पड़ते हैं रास्ते में? समय में भगवान श्री राम टेंट में थे। आज हम मतलब पूरा भारतवर्ष क्या पूरा विश्व उनको जब इस भव्य मंदिर में विराजित देखता है, दर्शन करता है, तो आनंदित प्रफुल्लित हो जाता है। आप आनंदित उपलब्धि। आज राजा राम जी भी बैठ रहे हैं, बिल्कुल प्राण प्रतिष्ठित हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल आनंद ही है। आनंद ही आनंद। भगवान को यही चाहिए। हिंदू के लिए हिंदुस्तान होना चाहिए। कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि मंदिर बनने से किसी को रोजगार थोड़ी ना मिल जाएगा। बहुत मिलेगा। आज रोजगार क्या आप देख रहे हो, करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं और वहाँ यहाँ निवास भी कर रहे हैं। बात है आवास के लिए 2 दिन रुकेंगे, 4 दिन रुकेंगे, तो आखिर फायदा किसको है? देश की जनता को ही है। उनका धंधा बढ़ा है, बिल्कुल बढ़ा है। 10% किसी का लॉस हुआ होगा, 75% या 99% लोगों को फायदा हुआ है। फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है जी सर। किसी को 10% लॉस हुआ होगा और 99% फायदा हुआ है। मतलब योगी जी ने बढ़िया किया। बिल्कुल बहुत बेस्ट। बहुत बढ़िया किया। अच्छा, बहुत धन्यवाद। अयोध्यावासियों का बिजनेस बढ़ा है, अयोध्यावासी मजे कर रहे हैं और पूरे विश्व के लोग दर्शन करने आ रहे हैं। बोलो मोदी साहब की जय और योगी साहब की भी जय है। बिल्कुल। आप कहाँ से हो? हम राजस्थान बांसवाड़ा से आए। अच्छा, सभी लोग एक साथ में हो? सभी लोग किस तरीके? एज क्या करते हो आप अभी? मैं अभी स्टडी कर रही हूँ, MSc कर रही हूँ।
एज अ युवा जब आप राजस्थान में उत्तर प्रदेश के बारे में सुनते हो, जब आपके लोगों में जब बात होती है, क्योंकि यहाँ पर रोजगार की बातें उत्तर प्रदेश में सरकार कहती है कि हम बहुत करते हैं, तो उत्तर प्रदेश की बाहर राजस्थान में जब यूथ के बीच में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की बात होती है तो किस तरीके का परसेप्शन है? योगी जी की वजह से हर चीज मुमकिन हो रही है यूपी में। जैसे कि यहाँ पे राम मंदिर बन गया, राम मंदिर का आज का नया प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, अंदर ऊपर वाला मंदिर बन रहा है, उसका हम पूछ के आए अंदर आने वाले टाइम में कब दर्शन मिलेंगे इसके, तो उन्होंने बताया साल भर के अंदर अंदर आपको ऊपर भी जाने का मौका जरूर मिलेगा। हम ये सोच रहे हैं कि योगी जी है तो हर चीज मुमकिन है, अभी अंदर भी तक दर्शन मिले। जब कुंभ में आए तब बाहर से ही लौट के आ गए, अभी फिर आए तब फिर दर्शन मिले। कितनी बार आ चुके हैं? अभी दूसरी बार आए। इससे पहले कब आए थे? इसके पहले नहीं आए, कुंभ मेले में आए थे। हाँ, दर्शन नहीं हो पाए थे? तब हुए नहीं हुए बराबर है, यूँ होने न होने बराबर। हाँ बराबर थे। आज बहुत अच्छे थे। मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है आज, क्या कहेंगे? उनके लिए तो बस एक ही चीज है, हैप्पी बर्थडे। और योगी जी है तो हर चीज मुमकिन है। योगी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है, क्या कहेंगे? उनकी व्यवस्था अच्छी है और योगी साहब का कंट्रोल है। योगी साहब मोदी है तो मुमकिन है। मोदी साहब अपने देश की शान है, हमारे भारत का गौरव है और हमारे सब भारतीयों के हृदय की धड़कन है मोदी साहब। जय श्री राम। और आज योगी जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और ये योगी जी जन्मों जन्म तक हमारे भारत की मोदी और योगी रक्षा करे और वो ही आए और वो ही रहे। किस तरीके से मोदी योगी और जय श्री राम के नारे यहाँ पर लग रहे हैं और सभी लोगों में एक खुशी है, और खुशी हो भी क्यों ना, क्योंकि ये जितने भी चेहरे आप देख रहे हैं अभी, ये लंबे समय से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब रामलला मंदिर में आए, कब राजा राम उनकी स्थापना हो, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो, और जब जिनकी वजह से ये संभव हो पा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, तो ऐसा संजोग हुआ है कि जिस दिन राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसी दिन उनका जन्मदिन भी है। और इसीलिए शायद इन चेहरों को दिखाइए कि सभी लोगों का पूरी तरीके से अभिवादन है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। क्या कहेंगे आप लोग योगी और मोदी जी के लिए? प्रभु श्री राम के अवतार है, प्रभु श्री राम के अवतार है। बहुत अच्छी खबर है। भारत सर्वोच्च गुरु शिखर पर पहुंच के रहेगा विश्व स्तर पर। योगी जी की जिंदाबाद। ये दोनों ही महापुरुष हैं। दोनों महापुरुष है, योगी और मोदी। राम लक्ष्मण की जोड़ी है मोदी साहब और योगी साहब। राम लक्ष्मण की जोड़ी है योगी साहब और मोदी साहब। राम लक्ष्मण की जोड़ी है, राम लल्ला के उनके ऊपर पूरा आशीर्वाद है। क्या कहेंगे आप कि किस तरीके से जैसे योगी जी और मोदी जी जिस तरीके से यहाँ काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ऐसा ही हमारे राजस्थान में भी जैसा यूपी में काम हुआ वैसा हमारे राजस्थान भी ऐसा चमन बनाए कि हम वहाँ से यहाँ तक का योगी साहब का वहाँ तक पहुँच जाए। हमारे राजस्थान में भी ऐसा ही काम होना चाहिए। जहाँ रामलला का जन्मदिन हुआ वहाँ पर ऐसा ही हमारा भी काम होना चाहिए। हमारा भी ऐसा काम होना चाहिए। हमारे त्रिपुरा शक्तिपीठ माता जी के मंदिर है, वहाँ भी बहुत अच्छा काम मुख्यमंत्री चाहिए। और हमारे राजस्थान राज्य के अंदर मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी जैसे ही मुख्यमंत्री चाहिए। जय बीजेपी, जय श्री राम। लगातार लोगों में एक उत्साह है कि जिस तरीके से जो कल्पना लोगों ने की थी कि राम मंदिर बने, राम मंदिर भव्य हो, दिव्य हो, और जिस तरीके से भव्य और दिव्य राम मंदिर पूरा बन रहा है उसका श्रेय लोग मोदी जी और योगी जी को दे रहे हैं। और सभी ये कह रहे हैं कि हैप्पी बर्थडे योगी जी, आपकी उम्र लंबी हो। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, अयोध्या। हमारे साथ परमहंस महाराज जी मौजूद हैं। महाराज जी, आज राजा राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। रामलला के 500 वर्ष से इंतजार हो रहा था, हो गया। अब आज प्रभु राम पूरे दरबार के साथ, क्या भाव, सबसे पहला कमेंट की भाव क्या है? देखिए, हम लोग आज मान रहे हैं कि आज से रामराज की शुरुआत है, क्योंकि जो 500 वर्षों तक एक राम भक्तों का संघर्ष रहा और राम मंदिर बना, तो वहां रामलला के 5 वर्ष की रामलला की मूर्ति स्थापित हुई। लेकिन देश राम राज्य चाहता है और राम राज्य के लिए राजा राम की स्थापना जरूरी है। आज राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा है। जिस समय राम जी का राज्याभिषेक हुआ था, जो ग्रह नक्षत्र जो मुहूर्त पड़े थे, आज वो सब हैं। इसलिए आज का दिन बेहद खास है। और एक तरफ त्रिभुवन पावनी गंगा का अवतरण दिवस भी है, गंगा दशहरा भी है। दूसरी तरफ यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी का जन्मदिन है, जिनके कर कमलों से राम दरबार की स्थापना हो रही है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है। तो आज हम लोगों का मानना यह है कि देश के साथ साथ दुनिया के लिए, हमारा जो भारत कहते हैं भारत विश्व गुरु है, तो आज वो संदेश पूरी दुनिया में जाएगा। और फिर से जो है
धर्म, सनातन धर्म का मतलब है जहां सबके विश्व कल्याण का उद्घोष। कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये सनातन ने दिया। वसुधैव कुटुम्बकम, ये सनातन का मंत्र है। तो आज वो राजा राम कहते भूमि सप्त सागर मेखला एक भूप रघुपति कौशला, जब राम जी राजा थे संपूर्ण भूमंडल पर राम जी के आदर्शों पर लोग चलते थे, शायद उसकी आज शुरुआत हो रही है। इसलिए आज का दिन बेहद खास है। योगी जी और पहले मोदी जी के द्वारा रामलला जी के प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, आज योगी जी मौजूद रहेंगे और सबसे बड़ी बात आज मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन भी है। तो इस अद्भुत सहयोग के लिए क्या कहेंगे? ये देखिए, ये ईश्वरीय जो है संयोग बन रहा है और हम लोग तो योगी जी के लिए यही कहेंगे कि मोदी जी के बाद योगी जी प्रधानमंत्री बने। ये साधु संतों के साथ देश की इच्छा है। उनके जन्मदिन पर हम लोगों का यही उनकी शुभकामना है। और आज जो है राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के पूरी अयोध्या उत्साहित है। साधु संतों में बेहद उत्साह है। हम लोग वहीं पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे महाराज जी जिन्होंने साफ तौर पर बताया, परमहंस महाराज जी जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि जिस तरीके से अयोध्या जो लंबे समय से जिन भावों को चाह रही थी, रामलला जी के प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी थी, लेकिन जो राम राज्य की परिकल्पना की बात होती है कि राम राज्य पूरी तरीके से पूरे देश में, पूरे विश्व में हो, आज जब सम्राट राम यानी कि राजा राम के रूप में जब राम जी के प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो उसके बाद से सचमुच में पूरे विश्व में राम राज्य शुरू हो जाएगा। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, अयोध्या। पूरे अयोध्या में अलग अलग जगह से साधु संत बड़े स्तर पर पहुंच रहे हैं और सभी साधु संत काफी खुश दिखाई दे रहे हैं और सबका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर जिस तरीके की उम्मीदें थी, वैसी ही पूरी तैयारियां अयोध्या में देखने को मिल रही हैं। पूरे विश्व से, पूरे देश से साधु संत लगातार अयोध्या पहुंच रहे हैं। इस पर साफ तौर पर हमसे ज्यादा बात करने के लिए अभी यहाँ पर सतुआ बाबा जी मौजूद है। सतुआ बाबा जी, जगत गुरु सतुआ बाबा जी, लगातार अगर ये देखा जाए कि लंबे समय से इस चीज का भी इंतजार था कि प्रथम तल बने, कलश लगे, स्वर्ण कलश लगे, अब बनकर तैयार, तो किस तरीके के भाव आप लोगों के? देखिए, प्रतीक्षा बहुत अच्छी होती है और प्रतीक्षा में 500 वर्षों से जो प्रतीक्षा हमारे महापुरुषों ने की थी कि अयोध्या में राम मंदिर राम की जन्मभूमि पर बनेगा और आज पूरा भारत तो देख रहा है कि वही अयोध्या में कि जहां खून की नदियों के लिए आदमी डरते थे कि अयोध्या का नाम लेने से, राम मंदिर का नाम लेने से खून की नदियां बहेंगी, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने और भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने बता दिया कि जो सत्य है उसमें न नदियां बह सकती हैं, केवल प्रसन्नता की नदियां बह सकती हैं। और अयोध्या में राम जी बैठे, पूरा विश्व ने दीपावली मनाया। आज भी वह पूरा दिन है, बहुत अच्छा दिन है कि अयोध्या में राम, लक्ष्मण और सीता जी का विग्रह रूप में आज अभिजीत नक्षत्र में विद्यमान होने और वह समय की पूरा विश्व प्रतीक्षा कर रहा है। और जहां योगी आदित्यनाथ जी के जन्मदिन का भी एक शुभ संयोग जुड़ रहा है और आज राम जी की भी प्रतिष्ठा हो रही है, तो निश्चित यह भारत के विकास और शक्ति प्रदान का यह दिन है। आप भी अंदर जा रहे हैं, आपको भी बुलाया गया है, अभी आप क्या अंदर गए? किस तरीके की तैयारियां अंदर, किस तरीके का चीजें देखने? अभी मैं सीधा काशी से आ रहा हूं और थोड़ी देर बाद मैं अंदर जाऊंगा और भगवान के दर्शन करूंगा। अभिजात नक्षत्र के बारे में क्या बताएंगे, क्या मुख्य होता है इसमें? देखिए, नक्षत्रों में हर नक्षत्र की अपने आप महिमा है, लेकिन अभिजीत नक्षत्र एक शुभ नक्षत्र है। इसमें जो भी कार्य होता है वह बहुत हजारों कोटि योगों का फल प्राप्त करता है और अभिजीत नक्षत्र में भगवान की प्रतिष्ठा होगी, निश्चित ही वो भारत और विश्व के एक मंगल कामना के लिए तेज और शक्ति प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन भी है और इसी मुहूर्त में, कहा जाए अभिजात मुहूर्त जो बता रहे हैं आप, इसी में आज रामलला जी के पास होंगे, क्या कहेंगे उसके लिए? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक योगी हैं और गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हैं, जहां गोरक्ष पीठ शिव अवतारी गोरखनाथ स्वयं भगवान शिव के अवतार हैं। और योगी आदित्यनाथ जी ने आज अयोध्या में राम जन्मभूमि के दर्शन करते हुए अपना जन्मदिन यहाँ मना रहे हैं। निश्चित राम के नेत्रों को खुलते ही योगी आदित्यनाथ जी वहाँ पूजन और प्रणाम करेंगे और उनमें वह शक्ति आएगी। उत्तर प्रदेश शांति और सौहार्द के साथ जिएगा। योगी जी के नेतृत्व में यह उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है और बनता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जगत गुरु सतुआ बाबा जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि जिस तरीके से एक बड़ा दिन है आज, और आज जिस तरीके से राजा राम, क्योंकि रामलला अभी तक विराजमान हो चुके हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, सभी सनातनियों के आंखों में खुशी है। सभी लोग जिस तरीके से अयोध्या चाह रहे थे, वो अयोध्या अब पूरी तरीके से उसी रूप में देखने को मिल रही है और इसके लिए सभी लोग योगी जी का और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, अयोध्या।